छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। ये कांग्रेस वाले भी चुनाव आता है तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से विधानसभा चुनाव आए हुए हैं और बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश की लड़ाई कहीं ना कहीं जातीय जनगणना पर आ टिकी है। और जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार यह वायदा करती जा रही है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले जातीय जनगणना करवाई जाएगी। और जिस तरह से अभी राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल में गए थे तो वहां पर भी यही बातें दोहराई गई। राहुल गांधी ने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की एक किताब को सहारा लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ही भाजपा और आरएसएस की प्रयोगशाला है। और जिस तरह से आदिवासियों को वनवासी साबित करने की कोशिश की जा रही भाजपा द्वारा, उस पर भी राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। आइए दोस्तों, आपको बता देते कि आखिरकार कारण क्या है। कारण सबसे बड़ा यह है कि मध्य प्रदेश में 50% जनता ओबीसी में आती है और यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस इसी तरह से ओबीसी को लुभाना चाहती है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की और 1250 रुपए महिलाओं के खाते में डालने के वायदे किए हुए हैं और योजनाएं शुरू की है। उसके बाद कांग्रेस ने भी 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने का वायदा किया है और जो ओबीसी है उसके लिए भी काम करने की बात लगातार कांग्रेस द्वारा कही जाती है। आइए दोस्तों, आपको दिखाते क्या कुछ कहते हैं इसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैलियां कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस पर क्या कुछ कहते हैं और कैसे ओबीसी पर राजनीति हो रही है मध्य प्रदेश में और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है कि किसी तरह से महिलाओं का वोट बैंक अपनी पार्टी में लिया जाए, ओबीसी का वोट बैंक अपनी ओर किया जाए और आदिवासियों पर किस तरह से बयानबाजी की जा रही है। आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है मध्य प्रदेश की जनता पर। और उन्होंने महाकाल कॉरिडोर का भी मुद्दा उठाया कि किस तरह से भगवान के नाम पर भी मध्य प्रदेश की सरकार ने घोटाले किए है, भ्रष्टाचार किया है। और जिस तरह पिछले दिनों मध्य प्रदेश के शिवराज मामा लगातार विवादों में गिरे थे, वो था पटवारी घोटाला। जिस तरह से कहा जा रहा था कि 15 लाख रुपए देकर पटवारी बना दिया जाता मध्य प्रदेश में, और भी न जाने कितने ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस कारण मध्य प्रदेश की सरकार की किरकिरी हुई है।
और उसी को राहुल गांधी भी उठाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जहां एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए, तो साथ में ओबीसी को लुभाने के लिए यह साफ साफ कह दिया कि जब भी मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले यह जरूर किया जाएगा कि जनगणना की जाती है, ताकि इससे पता चलेगा कि आखिरकार अब तक किसको कितना नुकसान हुआ है। और ओबीसी के लिए यह बहुत जरूरी है, जिससे कि यह एक जातीय जनगणना होने के बाद एक्सरे होगा। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं राहुल गांधी। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी, कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं, यह बता दो मुझे। हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। दूसरी तरफ वनवासी, मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता। पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे, जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का अपमान मत करो, आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है। भाइयों और बहनों, मुंह से आदिवासी, दिल और दिमाग में वनवासी। हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी। तो आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि वह आपको वनवासी कहते हैं, लेकिन आप आदिवासी हो। आदिवासी और वनवासी में भी राहुल गांधी ने साफ साफ फर्क बताया। लेकिन आइए आपको दिखा देते कि इस पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं और किस तरह राहुल गांधी को घेरते नजर आ रहे हैं। अभी अभी राहुल बाबा यहाँ घूमना शुरू करे हैं। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2013-14 में आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट कितना था आपको मालूम है? मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। 2013-14 में आदिवासियों के कल्याण के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ का बजट था। कितना था भाई, बोलो जोर से। और मोदी जी ने 2023-24 आते आते आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया करने का। तो आप देख सकते किस तरह से जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वापिस राहुल गांधी और यूपीए की सरकार पर निशाना साध रहे हैं,
तो वहीं राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए महिलाओं के लिए जिस तरह से नई नई योजनाएं लाने के लिए जो कहा है और जो वायदे किए हैं वो भी आपको सुनने चाहिए कि राहुल गांधी किस तरह से कह रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर महिलाओं को दिया जाएगा और महिलाओं के खाते में 1500 रुपए भी डाले जाएंगे। जो वायदे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस वो वायदे उनसे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। और जिस तरह राहुल गांधी ने यह मुद्दा छेड़ा है वनवासी और आदिवासी का, इस पर भी अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है और बैकफुट पर नजर आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं आगे राहुल गांधी क्या कहते हैं। माताएं और बहनें, पहली बात आपके लिए 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है, सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। 1000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए का। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के बाद शहडोल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मौजूदा जिस तरह से कप्तान बने हुए हैं कमलनाथ, उन्होंने भी राहुल गांधी की बातों का समर्थन किया और मध्य प्रदेश सरकार यानी कि मामा की सरकार पर निशाना साधा। तो उसके बाद मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने भी कमलनाथ और यूपीए पर इस तरह के आरोप लगाए और उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी का तो मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा प्रभाव ही नहीं है। आइए दोस्तों दिखाते हैं क्या कहते हैं कमलनाथ और उन पर क्या पलटवार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था। कहां मैं जाऊं, क्या क्या मैं कहूं। आज ये पहली सभा है चुनाव की घोषणा के बाद, पहली सभा है और इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार का या एक पार्टी का फैसला नहीं होना, इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं, वो तोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। वो केवल एक ही काम करते हैं, तोड़ा कैसे जा सकता है, विभेद कैसे पैदा किया जाए। अंग्रेज यही करते रहे। अंग्रेजों को जो सफलता नहीं मिली, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, हमारे प्रेम शुक्ला जी जैसे प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, जब आप बात करेंगे तो पता नहीं कौन सा इतिहास, पूरी चीजें हमारे मीडिया के लोग इस बात को सामने रख देंगे। कांग्रेस जब सक्सेस नहीं हुई तो फूट डालो राज करो की नीति वो की, इसी पर केवल काम कर रहे हैं। देश के अंदर आज विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस जो इस देश को दिया है, तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। जो आप कह रहे हैं वो उसी लाइन पर जाना चाहते हैं कि देश में डिवीजन कैसे किया जा सकता है, बांटा कैसे जा सकता है, जो ये देश अब नहीं होने देगा। देखिए, राहुल जी एक नैरेटिव फिक्स करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार होता है, जो कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ की जनता सरकार की स्कीमों से खुश है और इसलिए इस प्रकार का नैरेटिव उनका यहाँ चलने वाला नहीं है। कम से कम एक जवाबदार पार्टी के जवाबदार नेता होने के कारण जवाबदारी से आरोप लगाए, या तो सिद्ध करके बताएं और नहीं तो माफी मांगे जनता से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया, तो साथ में कमलनाथ ने भी बहुत सारी ऐसी बातें गिनवा दी कि जिस कारण मध्य प्रदेश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के महासचिव है, तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिना सबूत के, बिना तथ्यों के ही मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश सरकार से खुश है। तो सवाल उठता कि अगर मध्य प्रदेश की जनता को इतना ही यकीन है शिवराज मामा पर, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को या भाजपा हाईकमान को शिवराज मामा पर क्यों विश्वास नहीं है कि जो केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। तो इसी से आप समझ सकते कि भाजपा के क्या हाल है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे,
तो तब भी कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। वो कौन सी मजबूरी या कौन से कारण रहे उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन वहां पर कांग्रेस की सरकार को तोड़कर भाजपा की सरकार बनाई गई। लेकिन अब की बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी डरी हुई है और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अन्य बहुत सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या और भी केंद्रीय मंत्री हो, सभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन शायद यह चुनाव प्रचार भी भारतीय जनता पार्टी को उबार नहीं सकेगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि इस तरह से 18 साल हो गए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो वायदे अब तक पूरे नहीं कर पाई भाजपा, तो अब आगे क्या करेगी यह जनता को सोचना होगा कि आखिरकार जनता कमल को जिताती है या कमलनाथ को जिताती है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।